सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है, पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रामलला के मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में हैं। 22 जनवरी को दोपहर 12:05 पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी। दोपहर को 1 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जाएगा। दोपहर को 2:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पीएम नरेंद्र मोदी कुबेर टीला पर शिव मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी 11 दिन का विशेष अनुष्ठान भी कर रहे हैं, जिसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों के मंदिरों में जाकर के पूजा अर्चना भी कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और हर एक जगह की बारीकी से जानकारी भी हासिल कर रहे हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, पूजा अर्चना की, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी भी लगाई। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी अयोध्या नगरी में पहुंचते हैं, सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचते हैं, हनुमान के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इजाजत लेते हैं कि क्या अब मैं रामलला के दर्शन करने के लिए जाऊं, क्या राम दरबार में हाजिरी लगाऊं, और इजाजत के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम दरबार पहुंचते हैं। और आज भी उन्होंने मंदिर परिसर का भ्रमण किया। उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, इनका जायजा लिया। लता मंगेशकर चौक पर एटीएस कमांडो तैनात किए गए हैं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम की भी तैनाती की गई है ताकि परिंदा भी पर ना मार पाए और जो अयोध्या लोग पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। चाहे साफ सफाई की बात करें, सुंदरता की बात करें, साज सज्जा की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें, व्यापक इंतजामात किए गए हैं। आने वाली 22 जनवरी के मद्देनजर महोत्सव होने वाला है अयोध्या में और उसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से और कई राज्यों में छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। बिल्कुल, और आपको बता दें कि अयोध्या में 16 जनवरी से ही प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू हो चुका है। शनिवार 20 जनवरी को यानी कि आज अनुष्ठान का 5वां दिन है। 19 जनवरी चौथे दिन रामलला की प्रतिमा की पहली तस्वीर भी सामने आई, जो बहुत ही अलौकिक अद्भुत तस्वीर थी। इसमें पहली बार रामलला का पूरा चेहरा भी नजर आया। प्रतिमा को लेकर के शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बयान भी सामने आया। सत्येंद्र दास की तरफ से कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले नई प्रतिमा में भगवान की आंखों से कपड़ा नहीं हटा सकते हैं। प्रतिमा में आंखों पर कपड़ा नहीं दिख रहा है तो ये गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कई तस्वीरें एक साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई जिनमें श्री रामलला की आंखों पर कपड़ा था कुछ तस्वीरों में और कुछ तस्वीरों में रामलला की आंखों पर कपड़ा नजर नहीं आया था, जिसके बाद सत्येंद्र दास का ये बयान सामने आया कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिनमें आंखों पर कपड़ा नहीं है वो गलत है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की और उससे लेकर हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से अनुष्ठान जारी है। हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यतिमा चेतानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ आचार्य सुनील भारद्वाज जी जुड़े हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ महामंडलेश्वर वेदमूर्तिनंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु जुड़े हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। जय जय श्री राम। और आचार्य ऋतु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जिस तरह से भी आंचल ने जिक्र किया कि कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं रामलला की, कुछ में आंखों पर पट्टी है और कुछ में आंखों पे पट्टी नहीं है, तो ये किस तरह से इन्हें आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप बताइए आचार्य हिंदू जी, आचार्य ऋतु माफ कीजिएगा।
देखिए, ये जो सोशल मीडिया पे श्री राम के अति मनोरम जो रूप है उसका दिखाया जा रहा है। अब इसमें जब हम मूर्ति बनाते हैं तो बनाते समय तो पट्टी नहीं होती है ना मोनिका, क्योंकि जब भी कुछ समय शेष होता है उस समय अगर उन्होंने उस फोटो को वायरल कर दिया या दिखा दिया, सोशल मीडिया पे दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्रोक्त विधि का कुछ भी अनुपालन नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जब से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जब से प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हुई है, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई वाद विवाद या विरोध करने का कोई ना कोई एक मौका चल ही रहा है। और ये मूर्ति उसके बाद प्रतिमा पे पट्टी बांध भी दी गई आंखों पे, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही हैं जिसमें पीले रंग की पट्टी प्रतिमा पर बंधी हुई है। तो वो कुछ क्षण होंगे जिस समय पट्टी नहीं बंधी होगी और उस समय वो तस्वीरें वायरल हो गई। तो इसकी जांच हो रही है, वो अपने तरीके से अपने स्तर पर उसकी जांच हो रही है। तो उसके बाद कुछ न कुछ समय बाद उसका भी निश्चित आ ही जाएगा। जी, वेद मूर्ति जी, क्या महत्व होता है? आखिर आंखों पे पट्टी क्यों बांधते हैं ऐसे? देखिए, हमारे जो वैदिक परंपरा है और वैदिक परंपरा में जब सप्तदिवसीय अनुष्ठान होता है और जब तक पूर्ण जो द्वादश प्रकार का जो वास किया जा रहा है, ये जो पट्टी खुलती है वो सबसे लास्ट दिन की प्रक्रिया है। जब सारा वास हो जाता है, सभी देवी देवताओं का पूजन हो जाता है और उसके बाद अग्नि उत्तारण होता है उस मूर्ति का। कहा गया हमारे शास्त्रों में, नमस्ते हरसे सोचिखे, नमस्ते स्वर चिखे, अन्यास्ते पांतु हेतया पावको अस्मभ्यगुं शिवो भवा। अग्नि उत्तारण के बाद जो है, जब उसमें अद्भुत मंत्र डाला जाता है जो हमारे वेद मंत्रों में है, ओ मनो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पति जद्नमिमंतन्नोत वरिष्ठन जद्नगुंशमिमं ददातु विश्वे देवा सह्यमादयन्तामों प्रतिष्ठा। इतने पर भी वह पट्टी नहीं खुलता है। उसके बाद फिर 3 बार बोला जाता है, ओम आंग ह्रीं क्रोंग यंग रंग लंग वंग संग हंग छंग हंग सा। ओम अश्याम श्री राम लला मूर्ति नाम वांग मनस्तु चक्षु श्रोत्रा जिह्वा यह वागत्या सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहा। उसके बावजूद भी पट्टी नहीं खोली जाती है जी, क्योंकि उस समय सिर्फ शरीर का निर्माण होता है। सबसे लास्ट में जो है वो प्राण डाला जाता है। जब पूरा पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है, जब पूरा सारी विधि हो जाती है, तो लास्ट में अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च ओइम प्रतिष्ठा 3 बार बोला जाता है। ओइम प्रतिष्ठा, ओइम प्रतिष्ठा, ओइम प्रतिष्ठा श्री राम लाला मूर्ति नाम सुप्रतिष्ठोत बरदो भवा। जब वेद पाठी जो वहाँ जो वैदिक हैं, जब इस शब्द को बोलते हैं, उसके बाद की ये प्रक्रिया है। उसके बाद भी भगवान का दर्शन स्वयं पहले भगवान करते हैं। उसके बाद वहाँ जो आम जनमानस बैठे होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे नृत्य गोपाल दास जी हो, या हम सब उसके साक्षी बनेंगे। तो सबसे पहले जैसी पट्टी खुलेगी उस समय देखिएगा दर्पण दिखाया जाता है भगवान को, क्योंकि उस समय जो अग्नि, जो उनकी आंखों में जो ज्योति होती है, जो पावर होती है, वो आम जनमानस उसको ग्रहण नहीं कर सकता है। उस समय भगवान को सबसे पहले स्वयं उनका मुखमंडल को पहले भगवान को उनके दर्पण लगाया जाता है, और हम सब भी आंख को बंद कर लेते हैं। उस समय पहले भगवान अपना दर्शन करते हैं, उसके बाद जो है जितने वहां सब बैठे रहेंगे वो लोग दर्शन करेंगे। तो जो स्वामी सत्येंद्र दास जी ने कहा है वो बहुत ही सही कहा है। अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं आई है हमारे यहाँ, क्योंकि जैसे ही प्रारंभिक दिन होता है, जैसे ही पूजन प्रारंभ होता है, उसी समय रुई और शहद लगा करके आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, और वो मंत्रों का जो दिव्य मंत्रों का पाठ हो रहा है, जो यज्ञ हो रहा है, जो अनुष्ठान हो रहा है, तो वो मूर्ति में वह पावर आने लगती है। और ये जो चीजें आजकल चल रही है सोशल मीडिया पर, ये फोटो फेक चल रही है, ये सत्यता नहीं है। ये तभी दर्शन होगा जब पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे भगवान। और ये जो प्रक्रिया का आपने जिक्र किया कि आंखों की पट्टी खोली जाएगी, दर्पण उसके बाद दिखाया जाएगा, ये सभी उस मुहूर्त के बीच में होगा जो मुहूर्त का वक्त दिया गया है? जी, ये 22 तारीख की प्रक्रिया है। ये जो 12 प्रकार का जो वास होगा वो कल सब संपूर्ण हो जाएगा। परसों जो है 22 तारीख के जो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, उससे पहले जितने देवी देवता हैं उनकी प्रतिष्ठा किया जाएगा, आहुति दी जाएगी, भूस्वाहा भुवस्वाहा भूर्भुवः स्वस्वाहा। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखें, अभी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए हैं? श्री रंग मंदिर जी। इस संसार का, पूरे विश्व का सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सा है? और एक बात, दूसरी बात यह है कि हम सब तो आज भगवान रामलला की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भगवान रामलला किसकी पूजा करते थे?
भगवान शिव की। नहीं, भगवान रामलला अपने कुल देवता, जो उनके कुल देवता है, आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, वो रघुकुल के घराना के कुल देवता, जो सबसे प्राचीन, क्योंकि रघुकुल का रीत तो सिर्फ राम के समय से नहीं था, पूर्व काल से चला आ रहा था। तो वो सब जो पूजन जिनका करते थे वो है श्री रंग भगवान, और विश्व का सबसे प्राचीन मूर्ति, जिसका आज तक वैज्ञानिकों ने समय का पता नहीं लगा पाया कि कितने हजार साल, कितने लाखों साल पहले यह मूर्ति है। आप जब जाएंगे श्री रंग मंदिर में तो वहां भगवान श्री नारायण शयन सैया में विराजित है। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम। एक मिनट में आपको रोकना मेघवर्णम चाहूंगी जी। सुवांगम। एक महत्वपूर्ण बयान यहाँ पर आ रहे हैं। सुनील अंबेडकर जी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। बहुत ही प्रमुख लोग, ये तीर्थ क्षेत्र ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है, और हिंदू समाज की दृष्टि से बहुत ही एक एकता का सूत्र उसमें से प्रकट हो रहा है। उसमें मतलब अपने अनुसूचित जाति, जनजाति, ऐसे सारे समाज से लोग हैं, और अलग अलग मत संप्रदाय के जो हमारे लोग हैं वो भी लोग उसमें पूजा में भाग ले रहे हैं। मुख्य पूजा के जो यजमान हैं उसमें ये सब लोग शामिल हैं, और अलग अलग प्रदेश के भी लोग हैं, उत्तर के, दक्षिण के, पूर्व पश्चिम के। तो लगभग ऐसे 15 जो परिवार है वो इस पूजा में सहभागी हो रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि ये पूरे यहाँ पर जिस तरह से निमंत्रित भी आ रहे हैं, तो निमंत्रितों में भी देश के, आपने देखा होगा कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री से लेकर, फिल्म जगत से लेकर, स्पोर्ट्स से लेकर, समाज के अलग अलग प्रकार के जितने मत संप्रदाय हैं उनके साथ मुख्य रूप से जितने भी भारत में के मत संप्रदाय हैं वो सारे साधु, संत, सन्यासी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और इसमें भी जैसे एक तरीके से एक छोटा कुंभ ही यहाँ पर हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और आज के समय में हम बोल सकते हैं कि हिंदू समाज की, जो मैं उल्लेख कर रहा था कि देश भर में पूरा एक उत्सव ही मनाया जा रहा है हिंदू समाज की एकता का, और ये भारत की एकता का उत्सव है, भारत का उत्सव है। वेद मूर्ति जी, प्लीज अपनी बात आप पूरी कीजिए। तो भगवान श्री रंग का पूजन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, वो भगवान श्री राम जिनकी पूजा करते थे वो श्री रंग भगवान का आज पूजन उन्होंने किया है। और यह तो वैश्विक महोत्सव है, आज जो हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यह दिव्य भव्य कार्यक्रम का जो अगले दिन 22 तारीख के दिन जो प्रक्रिया होती, उस दिन किसी तरह का कोई वास नहीं होगा। उस दिन सारी वैदिक रीति से वेद मंत्रों के द्वारा स्वाहाकार किया जाएगा। स्वाहाकार करने के बाद जो है वो शरीर के निर्माण के लिए, क्योंकि देखो वो तो अभी तक पत्थर ही होता है, क्योंकि उसका निर्माण जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है तब तक वह जो है वह पूर्ण रूप से भगवान का विग्रह नहीं बनता। तो जो 22 तारीख को जो प्रक्रिया हमारे यहाँ होगी, वो सारी देवी देवताओं का पूजन, षोडश मातृका, सप्तर्षि मातृका, 64 योगिनी, नवग्रादि, 10 दिक्पाल, अधिदेवता, प्रत्यादि देवता, सबका षोडोपचार पूजन करके सबको आमंत्रित करके उसकी यहाँ पर आकर के आप सब लोग विराजित हों। और विराजित होने के बाद जो है अग्नि उत्तारण के बाद उसके बाद 81 कलश वहाँ रखे गए हैं, 81 कलश। उन कलशों में जो है गंगेश्च यमुनेश्चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, सारे तीर्थों का जल का उसमें आवाहन किया गया है। स्वस्ति पुण्यावाचन के द्वारा उसको अभिमंत्रित किया गया है। उसके बाद वो 81 जलों से जो है जल का संप्रोक्षण किया जाएगा उस मूर्ति के ऊपर। उसके बाद जो है वह प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद सबसे लास्ट की जो प्रक्रिया है वो पट्टी खुलने की प्रक्रिया है। जी बिल्कुल वेद मूर्ति जी, आपने बताया कि किस तरीके से 22 तारीख का प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ प्रक्रिया और कब पट्टी को खोलना है, और पट्टी को खोलना किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है। उपमन्यु भी जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए 22 तारीख की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है वो तो वेद मूर्ति जी ने समझा दी, लेकिन आज वास्तु शांति के बाद रामलला विराजमान होंगे, उसको लेकर के क्या कुछ प्रक्रिया है, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वास्तु शांति? वास्तु शास्त्र तो हो जाएगा, जितने भी वास हैं, जलादयवास हो गया, अन्नादिवास हो गया, फलादिवास हो गया, ये सारे वास कंप्लीट करने के बाद अब उसका वास्तु शास्त्र को ये देखा जाता है कि वास्तु के दृष्टिकोण से हमारा जो विग्रह लग रहा है वो सही है कि नहीं। खाली विग्रह की बात नहीं है,
पूरे मंदिर का देखा जाता है कि सूर्य किधर से निकल रहा है, उसका प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये मंदिर बनने के बाद एक खास बात है, चूंकि सूर्यवंशी थे, कि सूर्य का प्रकाश आप देखिएगा चैत्र नवरात्र के प्रतिपदा वाले दिन उनके चरणों में पड़ेगा। ये इस ढंग से वास्तु विधि की गई है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वास्तु के साथ, तो वास्तु का तो शुरुआत से जब मंदिर का नक्शा बना था उसी टाइम से लगे हुए हैं। इस टाइम वास्तु की बात नहीं है, इस टाइम सबको एक में आने की जरूरत है। और जो अभी आपने कहा कि पट्टी नहीं बंधी है, फोटो वायरल हो रही, ये उस टाइम की है जब वो वहाँ लाए गए थे और खड़ा किया गया था। उस टाइम वो मूर्ति थी खाली, तो उस टाइम लोगों ने फोटोग्राफी की और फोटो ली गई। उस टाइम की है खाली फोटो। उसके बाद जितने वास हुए हैं सब में फोटो में पट्टियां हैं। तो ये कहना, जो हमारे बोलने वाले थे, क्या थे वो, मैं नाम सत्येंद्र दास जी, सत्येंद्र दास जी जो कह रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि ये फोटो पहले की है कि बाद की है। इसमें उनको तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो एक बात कह रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद, उनके कहने का मतलब ये है कि जो सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है, किसने वो वायरल की है, किसने फोटो क्लिक की, उसकी जांच होनी चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं है। जिसने जैसा किया वो, जो हमारे अभी इन्होंने कहा है कि इस टाइम तो सिर्फ एक बात करनी चाहिए, सिर्फ एक बात, कहीं नहीं, सब कुछ राममय है। और भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व, करीब 55 देश ऐसे हैं जो उस टाइम जिनको आधे दिन। ठीक है उपमन्यु जी, अभी समय का अभाव है, ब्रेक के बाद आपसे कंटिन्यू रखेंगे। और फिलहाल ये तस्वीरें दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है और वहीं से सीधी लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, तमिलनाडु दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी और देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अनुष्ठान लिया है और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी पीएम नरेंद्र मोदी वेदनाथ मंदिर में गए हैं और वहां पर पूजा अर्चना की गई और यही विशेष अनुष्ठान के तहत की प्रक्रिया पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह नहीं, आपको बता दें कि देश के अलग अलग जगहों में जो मंदिर स्थापित है, सभी मंदिरों में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार दौरा कर रहे हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश भी गए थे, केरल भी गए थे और आज तमिलनाडु के दौरे पर है। और तमिलनाडु के दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मंदिर में जाकर के, वेदनाथ मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना भी की थी और उसी अनुष्ठान के तहत जो प्रक्रिया है, फिलहाल उसी की तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी की सीधी लाइव न्यूज इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। तो हर जगह भक्तिमय माहौल है और पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से रामेश्वरम से पीएम नरेंद्र मोदी स्नान कर रहे हैं, वहीं की ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रही है। और इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में भी गए थे, केरल में भी गए थे, आज तमिलनाडु पहुंचे हैं। सुबह सवेरे सबसे पहले वेदनाथ मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना की गई और अब रामेश्वरम में पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। वहां की जो प्रक्रिया है उसे पूरा कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो देखिए, हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो अनुष्ठान लिया है प्राण प्रतिष्ठा से पहले, उसी को पूरा कर रहे हैं और उसी को पूरा करने के लिए देश के अलग अलग जगहों पर जाकर के मंदिर में पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। उपमन्यु जी का जवाब अधूरा रह गया, ब्रेक के बाद वो पूरा सुनेंगे कि आखिरकार क्या कुछ प्रक्रिया है, किस तरीके से आगे का अनुष्ठान रहने वाला। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है और उसी से बातचीत करने के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा की क्या कुछ प्रक्रिया, हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है। उपमन्यु जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप सत्येंद्र दास के बयान को लेकर के कह रहे थे कि वो सही नहीं है, जांच नहीं होनी चाहिए। वो समय पे सही नहीं है। ये समय, इस टाइम समय यह है कि जितनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, जो अपने को संत कहते हैं, अपने को उस मार्ग में चलने वाले कहते हैं, सत्यता का भी पता चलना चाहिए लोगों को। लोग 22 जनवरी सत्यता तो अभी आपने दिखा दी मूर्ति, मुखमंडल का दर्शन अभी करेंगे, तो 22 तारीख को आप क्या दिखाएंगे? हमारे यहाँ प्रक्रिया उसको गुप्त भी रखा जाता है। बिल्कुल सही आप सही कह रहे हैं, गुप्त रखा जाता है। लेकिन जो भी हुआ उसमें इस टाइम हमारी संस्कृत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको ढकना चाहिए, पर्दा रखना चाहिए। मैं आपसे भी कहता हूँ कि पर्दा रखिए उसमें
और ये बात समझिए। हाँ, तो समर्थन कीजिए महाराज जी का। उन्होंने बहुत अच्छा आईना तो उसकी दिखाया है जांच हो रही है। समाज को उसकी कि तो नियम के ये जो हिसाब से जांच हो मूर्ति रही। दिखाई जा रही अभी है अभी फेक आपने है। मूर्ति जो राम दिखाई, लला की प्रतिष्ठा के अगर बाद आप उनका वो हैं पट्टी तो आपको खुलेगा, दिखानी नहीं चाहिए। वो ओरिजिनल मूर्ति है। जो अभी आपने मूर्ति दिखाई जी। ये भी तो नहीं होनी चाहिए, ये भी तो खुली है ना। आंखों पे पट्टी बंधी है, इसमें तो नहीं बंधी ना। जो मेन गर्भगृह में जिनका अभी पूजा दिखाई हो दो रहा आपने। है उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ये और पट्टी देखिए तब ये अयोध्या से खुलेगी ठीक है, आपके 22 पास जनवरी लौटेंगे। को देखिए पहले न्यूज अभिजीत इंडिया के मुहूर्त के दर्शकों को बाद। सीधी ये तस्वीरें बिल्कुल दिखा सही कह देते रहे हैं हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें। उपमन्यु जी, उपमन्यु जी, तस्वीरें देख सीधी लीजिए। अयोध्या से लाइव आई हुई है। न्यूज इंडिया के दर्शकों को दिखा देते हैं पहले कि कितनी भव्य और दिव्य तस्वीरें फिलहाल अयोध्या की देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं, तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भव्यता के साथ राम मंदिर को सजाया गया है। लाइटिंग का अगर जिक्र करें, लाइटिंग से सजाया गया, फूलों से सजाया गया है। और सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरी राम नगरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज धज करके तैयार हो चुकी है। और सिर्फ इंतजार मोनिका 22 जनवरी का। बिल्कुल। और इस बीच हम यहाँ पर बातचीत भी करें कि अनुष्ठान कितनी तरह से महत्वपूर्ण है और आखिर 21 और 22 तारीख को क्या होने वाला है। हमारे साथ सुनील भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य सुनील भारद्वाज जी, राम के 10 अवतारों की बात हो रही है, उनके रूपों की बात हो रही है, उस पर अगर आप प्रकाश डालें तो। लेकिन उस प्रकाश से पहले इन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे? कितनी भव्य दिव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है। ये आपका मन मुग्ध करती हैं। राम है ना, राम शब्द आप इसको जितनी बार लेते रहिए, उल्टा लेना शुरू कर दिए, सीधा हो जाएगा। आप इस नाम को, इस राम के नाम के बिना कुछ नहीं है जीवन में। हर अक्षर के साथ राम जुड़ा है। आपके स्वर में राम है। रा जब बोलेंगे तो श्वास नहीं ले सकते। श्वास आपकी तभी आएगी जब आप राम का पूरा अक्षर बोलेंगे। ये है, ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, इस दृश्य को देखने से आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो प्रभु राम की भक्ति आपके अंदर जागती है। मनसा वाचा कर्मणा कहा गया है हमारे शास्त्रों में। मन से, वचन से और कर्म से जिसने इस कार्य को किया है, जो इस कार्य के साथ जुड़ा है, मनसा वाचा और कर्म से। किसी ने मानसिक रूप से इसकी सेवा करी है, किसी ने शारीरिक रूप से इसकी सेवा करी है, और किसी ने कर्म किया, वचन से किया। वो सब इस कार्य को करने में जिनका श्रेय है, समझ लीजिए राम के वो भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। और 10 अवतार की आपने बात करी है, तो 10 अवतारों की यहाँ पर देखिए, नारायण कवच ही 10 अवतारों से बना है। ये विशेष बात है। अब जब ये बनी है मूर्ति, जिन्होंने इस मूर्ति की संरचना करी है, एक तरह से इसकी चित्रकारी करी है, या जिस तरीके से बनाया गया है, जो सोची गई है, इस बुद्धि को हम सत सत प्रणाम करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु के जो आपने नारायण कवच कहते हैं, नारायण कवच करने वाला आदमी को ये सारी अहिमा महिमा गरिमा सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। हनुमान जी, अब उसमें हम आपको संक्षिप्त में हिंदी में बताने का प्रयास करते हैं। जल में मत्स्य अवतार से रक्षा करो, पाताल में वामन अवतार से रक्षक हो, जहाँ पर किला व जंगल है वहाँ पे नरसिंह जी रक्षक हो, मार्ग में यज्ञ भगवान जी रक्षा करें, विदेश वह पर्वत पर रामचंद्र जी रक्षक हो, योग मार्ग से दत्तात्रेय जी रक्षा करें, देवताओं के अपराध से सनत कुमार जी रक्षक हो, पूजन के विघ्न में नारद जी सहायत हो, कुप से धन्वंतरी वैद रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी, वह धर्म में कल की भगवान सहायता करें, गोविंद नारायण बलवद मधुसूदन ऋषिकेश पद्मनाभ गोपीनाथ दामोदर ईश्वर परमेश्वर, जो भगवान के नाम है वो आठों पहर सब अंगों व इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठ नाथ का शंख चक्र चक्र गदा पद्म व गरुड़ जी अनेक वैसे रक्षा करें, वो इसके ऊपर लगाएं। जी ये जो हमने पूरा नारायण कवच सुना दिया आपको, आपके टीवी के माध्यम से जी पूरा नारायण कवच सुनाया हमने आपको, सारे 10 अवतारों का। और कहाँ कहाँ जल में, पाताल में, आकाश में, वन में, नीचे, अहिमा बड़ा होना, छोटा होना है। महाराज जी भी कह रहे हैं 10 सारा नारायण कवच हमने हिंदी में सुना दिया आपको। और सुख सागर में जाके देखेंगे तो यही नारायण कवच लिखा। कहते हैं 42 वर्ष इस नारायण कवच को कर ले कोई व्यक्ति तो वो राम का भक्त हो, विष्णु का भक्त हो गया नारायण। अजय मिलने तो सिर्फ अपने बच्चे का नाम रख लिया नारायण, विट्ठल 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 भाग गए, नारायण नारायण प्रकट हो। मेरा कुत्ता लेके भागा रोटी, अरे नारायण मेरा नारायण छोड़ दो मेरी रोटी।
ये वो नारायण कवच है। नारायण कवच की शक्ति महिमा अपरंपार है। इसमें नारायण कवच है। और आप देखेंगे एक बात और, इनके विग्रह का दर्शन करने के बाद व्यक्ति के रोग दोष जितनी बातें हमने बताई, जल में आपको बाधा नहीं होगी। हम वचन देते हैं इस बात का। 42 वर्ष से तो हम नारायण कवच कर रहे हैं जी। आज हम 65 वर्ष की आयु में होने जा रहे हैं। 42 वर्ष से हम कर रहे हैं ना। आपकी काया कुप से धन्वंतरी वैद्य रक्षा करें, इसमें लिखा है। धन्वंतरी वैद्य कहाँ से आए? धन्वंतरी वैद्य 14 रत्नों में आया। वामन अवतार, वामन, अरे वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ले गया था जब पृथ्वी को, ये वो वर्णन है। वराह भगवान, वो वर्णन है इसमें। और नरसिंह जी, अनेक भय से बच्चा भय करता है, नरसिंह की हम फोटो लगाते हैं, नरसिंह भगवान की, वो इसमें छुपी। इनके मात्र दर्शन मात्र से ही व्यक्ति प्राणी का कल्याण होगा। लिख के दे सकते हैं, किसी महाराज से पूछ लो, यहाँ इस पैनल के अलावा किसी महाराज से पूछ लो कि नारायण कवच की महिमा क्या है। राम तो मंदिर पे प्रकाश डाले महाराज। और रामचंद्र जी कहाँ रक्षा करते हैं? रामचंद्र जी आपकी पर्वत पे करते हैं रक्षा। रामचंद्र जी आपके विदेश में पर्वत पे रामचंद्र जी रक्षा। आप बाहर जाते हैं घर से, जैसे ही बाहर कदम निकालते हैं सिर्फ रामचंद्र जी रक्षा करते हैं आप। और इनके बाद यहाँ पे हनुमान जी की गदा है, शंख चक्र गदा पद्म, गरुण जी अनेक भैंसरा। गरुण जी जो घंटी आप शंकर ध्वनि घंटी बजाते हैं ना, घंटी जी, क्या है? वो गरुण है। यानी कि सुनील जी, कहा जा सकता है कि रामलला की जो मूर्ति का निर्माण किया गया, बेहद ही अद्भुत निर्माण किया गया, अपने क्योंकि आप उस में मूर्ति परिपूर्ण में है। 10 अवतार, कुछ जैसे कि शेष आपने नहीं पूरा है। जिक्र किया कि आपको 10 अब कोई अवतार शेष नहीं उसमें रह गया उसमें। 10 अवतारों के अलावा जो आपके अस्त्र शस्त्र हमने नाम लिए, जैसे शंखाय नमः, चक्राय नमः, गरुड़ाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, पक्षीराजाय विद्महे स्वर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। गरुड़ जी को कथा किसने सुनाई थी? राम कथा। काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी कौन है? कौवे हैं। लेकिन सारे पक्षियों का राजा कौन है? वो गरुड़ जी है। और वो पूरे सोने के बने हुए हैं। लेकिन अगर राम की कथा अगर सुनाने की बारी आई तो गरुड़ जी ने नहीं सुनाया, काकभुसुंडी जी ने श्रवण कराया। और आज जो दिव्य भव्य मंदिर का आज जो दर्शन हो रहा है, मन हर्षित हो रहा है। तो इस पे कहते हैं, स्वागतम रघुवर सुस्वागतम रघुवर, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम रघुवर, स्वागतम रघुवर। आज पूरा विश्व स्वागत की तैयारी कर रखा है भगवान श्री राम के शुभागमन का। बिल्कुल, और आपने भी स्वागत कर दिया। यतिमा जी भी हमारे साथ बनी है। यतिमा जी, देखिए, स्वागत हो चुका है। रामलला की मूर्ति के जो 10 अवतार हैं उनके बारे में भी हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम बात करें अभिषेक की, रामलला की मूर्ति के अभिषेक के लिए 3 नदियों से जल लेकर के आया गया है। उन नदियों की क्या कुछ पवित्रता है? क्योंकि नदी तो हर एक नदी अपने आप में पवित्र है, लेकिन उन्हीं नदियों से पानी क्यों लेकर के आया गया? देखिए, नदियों का अपना महत्व है। और रामलला की जो प्रतिमा स्थापित होनी है, यहाँ वास्तु की भी बात हुई। वास्तु पर बात पूर्ण नहीं हुई थी। वास्तु निवारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई भी अनिष्ट शक्तियाँ, कोई भी आसुरी शक्तियाँ उसमें प्रवेश ना कर सके। जो अनिष्ट हमने पिछले वर्षों में झेला है, राम मंदिर को जिस तरीके का, रामलला की जन्मस्थली को जिस तरीके से 500 वर्षों तक अलग रखा गया, त्याज्य रखा गया, वहाँ विकास का कोई कार्य नहीं किया गया, उस अनिष्ट के निवारण के लिए वास्तु का उपाय होना अनिवार्य है। और इसमें जिस प्रकार से स्तंभ बनाकर पूजन अर्चन किया जा रहा है, तो वहाँ वास्तु नवग्रह स्थापित होते हैं, नवग्रह की स्थापना है। और प्रतिमा में भी नीचे अगर आप देखेंगे तो नवग्रह की स्थापना है। नदियों का जल विशेष इसलिए है, उन्हीं नदियों का जल विशेष इसलिए है क्योंकि वो पवित्रतम नदियां हैं जिनसे अभिषेक होना है। और मात्र इतनी नदियां नहीं है, जल तो बहुत सारे स्थानों से आया है, अलग अलग 156 लगभग स्थानों से जल आया है, एकत्रित हुआ है। लेकिन और ये हमारी मान्यता है, पीयूके के कश्मीर की नदी से जो जल लेकर आया गया, बेंगलुरु से जो जल आया है, इसके अलावा शारदा कमेटी के सक्रिय सदस्य मंजुनाथ शर्मा, लेकिन उन तीनों का जिक्र सबसे ज्यादा किया जा रहा है। जिक्र किया जा रहा है वो आस्था का। साक्षात गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों देवियों का स्वरूप है। तीनों नदी का जो जल आया है वो भी हमारी बहन ने बहुत अच्छा कहा है। महाराज जी, फिर मैं डिबेट से हट जाती हूँ। आप वर्णन करने में सक्षम हैं। देखिए,
नदियों से जल आया है, वो मान्यता है उस के स्वरूप में उस जल को लाया गया है, लेकिन अकेले 3 नदियों का जल वहाँ इस्तेमाल प्रयोग में नहीं आना है। वहाँ 156 से अधिक स्थानों से जल एकत्रित करके लाया गया है, क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि किसी भी प्रतिमा को जब स्नान कराया जाता है तो मूल का भी निवारण कर देना चाहिए। कोई भी ऐसा अनिष्ट बाकी ना बचे, कोई भी ऐसी त्रुटि बाकी ना बचे जिससे फिर किसी अनिष्ट का सामना इस मंदिर को झेलना पड़े, क्योंकि ये मंदिर वैश्विक स्तर पे अपनी अलौकिकता को, अपनी प्रज्वलित शक्ति को प्रदर्शित करने वाला है और भारत का नाम इसी से राष्ट्र में, पूरे विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। तो ये मान्यता से 3 नदियों का जिक्र इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान से आया है, बेंगलुरु से आया है, शारदा पीठ से आया है, तो वो नदियाँ विशेष हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे कि सरस्वती और गंगा और यमुना, ये एक विशेषता है उन नदियों की, लेकिन विशेषता मात्र इतनी नहीं, 156 जगह से जल आकर एकत्रित होकर उसके बाद उनका स्नान होगा। और स्नान ही नहीं होगा, उसके बाद जैसे अभी प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र हो रहा था, तो प्राण प्रतिष्ठा होने के तुरंत बाद कुछ बातें अधूरी रह गई, मैं उनको पूरा कर दूं। जो पट्टी का जिक्र यहाँ पर हो रहा था, पट्टी जब खोली जाएगी तो घृत और शहद से अंजन लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसमें सोने की सलाई का प्रयोग किया जाएगा और सामने जो पात्र रखा होगा, दर्पण भी ऐसा नहीं कि दर्पण दिखाने के बाद काफी है, सोने का पात्र रखा जाएगा। उस सोने के पात्र में सर्वप्रथम उनकी दृष्टि पड़ेगी, जिससे कि ऊर्जा का कोई भी, उनकी जो दिव्य ऊर्जा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो एनर्जी है वो किसी भी व्यक्ति विशेष पे ना पड़े, क्योंकि उस हमारी क्षमता नहीं है, इस मानव शरीर की इतनी क्षमता नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस दृष्टि को हम सीधे सहन कर पाए। लेकिन सोना इतना शुद्ध माना जाता है, स्वर्ण की शुद्धता इतनी है कि वो उस एनर्जी को सोख लेगी, उस पावर को सोख लेगी, उसके बाद निर्मल और दिव्य दृष्टि से वो अपने भक्तों को देखेंगे। तो ये प्रक्रिया है पूरी, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। बिल्कुल, ऋतु जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। ऋतु जी, हर तरफ राममय माहौल नजर आ रहा है। अगर हम बात करें राम मंदिर के लिए तो हर जगह से अलग अलग तोहफे आ रहे हैं, भेंटें आ रही हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय से भी 2 किलो केसर आने की बात हुई है। तो किस तरह से देखती हैं राम मंदिर का? कहीं पर भी हम कहें कि अब कोई ऐसा विरोध खास देखने को नहीं मिल रहा है, हर कोई अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच एक अपडेट ये भी मिल रही है कि जैसा कि मोनिका ने जिक्र किया कि विरोध नहीं हो रहा है, विरोध तो हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी कि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी भी मिली है, तो पराकाष्ठा हो गई है मोनिका। विरोध तो हमेशा रहता है, नेगेटिविटी रहती है। राम के साथ, राम का नाम ही जुड़ा हुआ है विवाद के साथ। त्रेता युग में भी श्री राम को एक धोबी की तुच्छ मानसिकता का सामना करना पड़ा था, तो श्री राम का जो चरित्र है, जीवन चरित्र, उनको विरोध का हमेशा ही सामना करना पड़ा। और आज ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज जब हम इतने अथक इंतज़ार के बाद हमारे रामलला आ रहे हैं, तो भी हम उनका स्वागत विरोध से कर रहे हैं। ये अटकल बयानबाजी, ये जो लोग कर रहे हैं, जो रंग में भंग डालने की एक प्रक्रिया है। और अभी आपने बात की जो शंकराचार्य की, तो देखिए वो तो हिंदू धर्म के, हमारे सनातन धर्म के 4 मुख्य स्तंभ हैं जिनको बोलते हैं, तो उनके बारे में उनकी अपनी एक चेतना है, अपनी अंतर्दृष्टि है और उनका जो ज्ञान है। मुझे यहाँ पे क्या लगता है उनका कि हम ईश्वर की जब भक्ति करते हैं ना, तो 2 मार्ग होता है, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति और प्रेम। लेकिन राम तो सिर्फ प्रेम की मूर्ति है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और इसीलिए मैंने जिक्र किया कि जब हम राम की बात करें, भक्ति की बात करें, बिल्कुल यहाँ तो हम नेगेटिविटी की बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शंकराचार्य भी अपनी जगह देखो सही है। देखिए सुनिए, देखिए आप सुनिए, मैं आज वही बात, स्वामी जी मैं वही बोल रही हूँ, जब नाश मनुष्य पर छाता है। ऋतु जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, जब अधूरे मंदिर की बात जो शंकराचार्य जी कर रहे हैं, उसका तो खंडन स्वतः ही है कि अगर आप देखिए कि कितनी स्वयंभू शिवलिंग है, मूर्तियां हैं, सोमनाथ जी आप देख लीजिए, रामेश्वर देख लीजिए। पहले हमारे पौराणिक शास्त्रों में वर्णन होता है कि किसी राजा को स्वप्न में दर्शन दिया माता ने या भगवान शिव ने कि मैं यहाँ पर प्रकट हो चुका हूँ और हमारा मंदिर बनाओ, तो क्या वो गलत था? ईश्वर तो पहले प्रकट होते हैं। ईश्वर जो प्रकट वाली मूर्तियाँ हैं, देखिए एक मूर्ति का हम निर्माण करते हैं और एक स्वयंभू मूर्तियाँ होती हैं, तो ये जो उनका आकलन है, विश्लेषण है, वो उस समय नहीं हो सकता ना, सत्यता पे नहीं साबित हो रहा है, क्योंकि सोमनाथ है, तो
प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर बाद की तो मंदिर निर्माण बनना कार्य कभी कहीं से खत्म नहीं होता। खत्म नहीं होता, और उसका तो एक के कितना बाद एक के पुनरुद्धार बाद कराते हैं। बढ़ता रहता है, हमेशा और बढ़ता यहाँ रहता है, पर कन्नी देखिए, वसूली चलती रहती है। यहाँ पर जब मंदिर का सिर्फ- मतलब है कि उसमें कन्नी वसूली चलती रहती है। स्वामी जी देखिए, चाहे वो मंदिर बिरला का टेम्पल तो देख मंदिर लीजिए। ऐसी हमारे पास हजारों उदाहरण है हाँ, केवल सही कह भारत रही में आप। नहीं, कि जहाँ पर पहले मूर्ति स्थापित हुई उसके बाद मंदिर को भव्य रूप दिया गया है, और वो तो उसका तो कोई बिल्कुल सही बात है। कितनी भी हम भव्य मूर्ति देते जाएं, तो ये तो ये हमेशा उनका जो चलती तर्क रहती है। वो तो सबसे बिल्कुल बड़ी बात भी तो मान्य नहीं मोनिका है। जी, एक बात वो और तर्क अभी न है। जाने कितनी और मूर्तियां रखी शंकराचार्य जाएंगी। उस समय कहाँ थे देखिए, और जिस दूसरा- समय नहीं, जिस बिल्कुल। समय राम मंदिर आंदोलन में लोग अपनी आहुति नहीं, उस लगा समय- रहे थे, उस समय इनका कुछ अपने नहीं पता। प्राणों का उत्सर्ग कर रहे देखिए, थे। स्वामी जी, न्यायालय हमसे लगातार राम मंदिर के प्रमाण मांग रहा था। उस समय चारों नहीं, चलो, मठों ये के बात शंकराचार्य छोड़ मौन भी- थे। ये बात छोड़ भी दी जाए, ये लेकिन सनातन अब- के लिए शर्म का विषय था कि उस चेतना समय जी, सनातन खड़े होकर ये नहीं देखिए, कह पा रहा था अब कि हमारे शंकराचार्य भी राजनीति अब हो गए। ये 22 तारीख को रामलला की प्राण देखिए, ये प्रतिष्ठा बातें- हो अब रही तो है और देखिए, कल एक दिन बिल्कुल। बचा है, प्रभसी नगर कीजिए शुभ काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। अब तो वाद विवाद का समय नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। ना तो समय है ना अवसर है, तो यहाँ हम भी लगातार वाद विवाद तलाश करके करने वालों को मंच से हम भी यहाँ पर मंच ना से अपने जवाब देना पापों अनिवार्य हो में- जाता नहीं, है, नहीं, इस क्योंकि समय लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है उस समय मंदिर के कोई लिए। भी समय सिर्फ भगवान बिल्कुल, श्री ये राम मौका का फिर स्वागत कभी करना मिलेगा, चाहिए। मंच फिर कभी मिलेगा। महायोजन है। नीतू जी, हम लोगों को तो एक होना चाहिए ना, हम लोगों को एक होना चाहिए, दुश्मन तो हजार है। अपना प्रयास तो बता दें। एक हम लोगों को तो मैं एक मानती होना हूँ एक चाहिए, आवाज दुश्मन में तो बोलना हजार है। चाहिए, एक आज आवाज अभी में एकता दिखती है, समझ में आवाज आता देना चाहिए, लेकिन जय अगर श्री राम। सारे संतों को एक होकर के लेकिन उद्घोष अगर करना अभी चाहिए। सभी एक ही आवाज में जय अपनी अपनी श्री बात राम। रखेंगे तो समझ नहीं आएगा, एक एक करके बात रखे तो समझ में आ जाएगा। रामे रामे एकता मनोरमे जरूरी है, समझ में सहस्र आता नाम है। तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो राम का नाम इतना मनोरम, इतना मुग्ध करने वाला है, उस पर भी लोग विवाद कर कैसे रहे हैं। यहाँ बात तो इस बात की प्रश्न तो ये उठता है कि राम तो प्रवृत्तियां सबके हैं। हैं, और आप देखिए प्रवृत्तियां कोई भी हैं। कोई किसी की विरोध राक्षसी राम का नहीं, प्रवृत्ति मुझे आप लगता क्या कर है सकते हैं? उसको थोड़ी बदल लोगों सकते हैं। को- लोगों हम अपने को बदल अपनी- सकते हैं खाली। अपनी प्रतिष्ठा साबित ठीक है, करनी है। यतिमा यहाँ जी, पर आप कुछ अहंकार कहना की चाह बात रही हैं। है। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, जो बात कर रही हैं कि लोग बात कैसे करें, जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल सही तो बात ये है। वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाकर न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया था कि राम अस्तित्व में ही नहीं है, भारत की आत्मा राम है, भारत का मन राम है, भारत का अस्तित्व जीवनी राम शक्ति है, है। राम और के बिना राम तो के खिलाफ संभव नहीं है, आप जीवनी शक्ति न्यायालय हमारी। में जब हलफनामा दे रहे थे 20 वकील लगा दिए। 20 वकील लगा चलिए, दिए, ठीक उसे है। भी छोड़ दीजिए। विरोध की उपमन्यु जी, की बात छोड़ देते हैं, विरोध की बात छोड़ देते हैं। बिल्कुल, समय वाद का विवाद अभाव की है, बात नहीं कर रहे। विवाद का समय है, वेद मूर्ति जी, समय का अभाव है, सत्ता से बाहर इस है समय वो तो लोग, वाद विवाद आज होना ही सत्ता नहीं से बाहर है और आने वाले समय का अभाव है। एक एक प्रतिक्रिया, सिर्फ एक एक प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगी आप सभी की, समय का अभाव है। सुनील जी, बिल्कुल सही सुनील जी सुन लीजिए, समय का अभाव है, एक एक प्रतिक्रिया सिर्फ मैं आप सभी की एक एक प्रतिक्रिया छोटी छोटी लेना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये जानना, आप मुझे सिर्फ संक्षेप में समझाइएगा, बिल्कुल ब्रीफ करके नहीं, कि कल की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है 21 तारीख की। देखिए, कल प्राण प्रतिष्ठा की संपूर्ण तैयारी चलने वाली है। इसके लिए मंत्र उच्चारण ही चल रहे हैं। मंत्र उच्चारण के साथ साथ जो आपका प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण है, उसके साथ साथ आपका भगवान के प्रति समर्पित है। आज आपको, क्योंकि आपने दर्शन करने हैं, तो उसकी यहाँ पूर्व तैयारी चल रही है। चलिए ठीक है। और 22 तारीख को जो भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की गई है कि भीड़ वहां पर ज्यादा इकट्ठा ना हो, क्योंकि 23 तारीख से रामलला के दर्शन हो पाए। तो 22 तारीख को जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे, वो अपने घर में क्या कुछ विधि विधान के साथ पूजा अर्चना रामलला की करें? हाँ, अपने घर में करें पूरी विधान से पूजा, और पास के कोई मंदिर है तो आप वहीं पे देख लीजिए कि यहीं पे राम है। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप वहाँ पे पूजन दर्शन करें। 12 बजे से 2 बजे तक केवल आप राममय हो जाएं, चाहे घर के अंदर बैठ के हो जाए, चाहे स्थानीय मंदिर पे हो जाए, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अपने हृदय से आपको राम नाम जपने की वक्त जरूरत का है। अभाव है स्वामी जी, मैं चाहूंगी कि एक भजन अगर आप लोग सब मिलकर गाएं और हम इस प्रोग्राम का अंत करें। हाँ, श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कांदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम
पाट पीतामान हो ताड़े तारोचे सोचे नौमी जनक सुतावा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, चलिए। अयोध्या धाम की जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय न्यूज इंडिया को देने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।